देखिए अभी अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, फोकस हो गया, ऊष्माधारिता की डेफिनेशन एक बार फिर सुन लीजिए। ऊष्माधारिता की डेफिनेशन है कि किसी तंत्र या पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता। ये रही ऊष्माधारिता। किससे प्रकट करते हैं? कैपिटल सी से। ये हो जाएगा स्मॉल q अपॉन T2 माइनस T1 बराबर स्मॉल q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इस डेल्टा टी के स्थान पर आप स्मॉल d और कैपिटल T भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया पहला फॉर्मूला, किसका? ऊष्माधारिता का। दूसरा मैं आपको बता रहा था विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? कि किसी तंत्र या पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसको स्मॉल सी से प्रकट करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता स्मॉल सी बराबर हो जाएगा स्मॉल q अपॉन स्मॉल m इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा स्मॉल q अपॉन m इंटू dt, या किसके बराबर हो जाएगा? या करके लिखिए स्मॉल c बराबर q अपॉन m इंटू स्मॉल dt। dt या डेल्टा t एक ही चीज है, अल्प ताप वृद्धि। q क्या है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और स्मॉल c क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता, जो विशिष्ट इकाई के लिए, तंत्र या पदार्थ की विशिष्ट इकाई द्रव्यमान के लिए है। ये समझ लीजिए। अब यहां पर एक तीसरी चीज और है, वो है मोलर ऊष्माधारिता। मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको Cm से प्रकट करते हैं, ध्यान रखें। C फॉर कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और M क्या है? मोलर को इंडिकेट कर रहा है। बहुत इजी डेफिनेशन है कि किसी तंत्र या पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है, और इसे Cm से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ के कैपिटल M मोल है, उसका तापमान T1 से कितना कर रहे हैं? T2। इतना करने के लिए स्मॉल q ऊष्मा की आवश्यकता है। तो मोलर ऊष्माधारिता Cm बराबर होगी स्मॉल q अपॉन कैपिटल M इंटू T2 माइनस T1, या ये बराबर स्मॉल q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप dt भी कर सकते हैं, यानी Cm बराबर q अपॉन m, ध्यान करना ये कैपिटल M बनेगा, मोलरता यानी मोल की संख्या है, इंटू dt। ये है। फिर एक बार इसकी मोलर ऊष्माधारिता की डेफिनेशन सुन लिए। वही शब्द हैं, उनको केवल ध्यान से एडजस्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वर्ड बाय वर्ड आप वही लिखें, उसका भाव ये आना चाहिए, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, अर्थ ये निकलना चाहिए। शब्द आपके कोई भी हो सकते हैं, इनके समकक्ष। तो मैंने आपको बताया था कि किसी तंत्र या पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। 1 मोल का ताप, उदाहरण के लिए जैसे किसी पदार्थ का 1 मोल है, उसका ताप T1 से T2 करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की कितनी जरूरत हुई? स्मॉल q।
तो मोलर ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगी स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू T2 माइनस T1, यानी इन दोनों का अंतर डेल्टा टी, स्मॉल क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी या dt। क्लियर हो गया? अब अगर ये भी नहीं आया है तो आप फिर बताएं